आई एम ऑडिबल। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू अर्पिता। तो शुरू करें हम लोग, है टाइम हो गया है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस हियर द जोटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स। तो आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द जोटेरो। हर कोई जानता होगा जोटेरो के बारे में। तो किस किस लोगों ने ये यूज किया है, बताइए जरा। How many peoples have already used this Zotero reference management tool? यूज किया है पर कम यूज किया है सर। कम यूज किया है, आज ज्यादा यूज करा देते हैं मैम आपको, है ना। ठीक है, ओके मैम। चलिए। और किसने तहजीब के अलावा और किसने यूज किया है? अंजना, अर्पिता, आप लोगों ने यूज किया है इसे? नो सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी यूज नहीं किया है। तो आप लोग रिसर्च कर रहे हैं क्या? नहीं सर, लाइब्रेरियन है, इंस्टीट्यूट लाइब्रेरियन। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने आज यही इसलिए शुरू किया है कि आज हम लोग समझते हैं जेटोरो। हम लोग को पिछली बार समझ लिया था मेडले है। तो मेडले कितने कितने लोगों ने यूज किया, फिर बाद में यूज किया कि नहीं? यस मेडले सर। कितने है? यस सर, बाद में यूज किया। तो समझ आया, कुछ समझ आया? हाँ सर। ओके ओके, किस किस, अर्पिता ने यूज किया, तहजीब मैम ने यूज किया, और अंजना ने भी यूज किया, है ना। चलो कोई नहीं। जो यूज एक्चुअली इन सारे टूल्स को ना, जितना आप यूज करोगे ना उतने आप परफेक्ट होगे। और अगर आप यूज नहीं करोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, है ना। कल याद रहेगा, फिर परसों समझ में अरे क्या बताया था सर ने, क्या नहीं बताया था, क्या करें हम लोग क्या नहीं करें। तो ये है, ठीक है ना। तो ठीक है, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स स्टार्ट के भाई क्या होता है जेटोरो, क्या सिमिलरिटीज होती हैं मेंडले और जेटोरो की, है ना। मोस्टली एक से ही टूल्स होते हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट उसमें भी है, रेफरेंस मैनेजमेंट इसमें भी है। उसके थोड़ा फंक्शन अलग है, इसके थोड़ा फंक्शन अलग है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का गोल एक ही होता है, रेफरेंस को मैनेज करना। ठीक है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। In the first slide, we will learn here manage your reference easily with Zotero। ठीक है ना। ठीक है, तो ये है क्या है, manage your reference easily with Zotero, discovering the ultimate reference management tools to researcher anywhere। ठीक है ना। एक तरह से एक ऐड हो गया है ना। Efficient reference management with Zotero, streamline citations, organize research, collaborate effortlessly with the Zotero। ठीक है ना। The another one innovative Zotero features of the researcher, powerful research tool, seamless reference management। ठीक है ना। पावरलेस रिसर्च टूल्स है और सीमलेस रेफरेंस मैनेजमेंट है। ठीक है ना, परेशानी नहीं होगी जब आप इसको इस तरह यूज करें। Efficient reference management with Zotero है, revolutionize the research with the comprehensive reference management tools। The another one is organize your resource site if effortlessly and never lose another reference again। तो देयर इज ए 5 स्टेप टू ऑर्गेनाइज योर रेफरेंस इन Zotero। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। और बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरह से हम लोग Zotero का यूज करते हैं। ठीक है ना। अभी जरा एक 5 मिनट में थोड़ा सा मैं कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्लाइड की जो पिक्चर्स है ना, वो पिक्चर्स किसी तरह से डिलीट हो गई है। तो मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ पिक्चर्स को, फिर उसके बाद मैं अभी 5 मिनट में कनेक्ट होता हूँ, बस 5 मिनट है ना। गिव मी ओनली 5 मिनट टाइम्स।
ओके, सॉरी टू इंटरप्टेड। बस थोड़ा सा वो कुछ स्लाइड्स में मिसमैनेजमेंट हो गया था, तो रिस्टोर तो हुई है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं जोटेरो को समझने वाले हैं हम। 5 पॉइंट्स का इसमें डिस्कशन करेंगे, और फिर 5 पॉइंट में ना हम लोग इसको सम अप कर देंगे। यानी विद 5 पॉइंट्स में ना 5 स्टेप टू ऑर्गेनाइज योर द रेफरेंस इन जोटेरो। इन 5 पॉइंट्स के अंदर ना हम पूरे जोटेरो को समेट लेंगे ना। किस तरह से हम लोग समेटते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जोटेरो है ना। जिस तरह से हम मैंडले का यूज करते थे, उसी तरह से हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। और ये भी ना फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें और मैंडले में फर्क ये है, जोटोरो कहता है कि आपको 300 MB की फ्री स्पेस दी जाएगी, और 3 MB के अलावा फिर आप स्पेस का अगर यूज करते हैं इसमें, तो उसमें से फिर पैसे लेता है ये। लेकिन मैंडले में ऐसा नहीं है। क्रिएटिंग जोटोरो अकाउंट फॉर द सिंक एंड लाइब्रेरीज, ठीक है ना। इसमें भी लाइब्रेरी होती है, उसमें भी लाइब्रेरी थी। एडिशनल रिसर्च आर्टिकल जोटोरो, किस तरह से हम रिसर्च आर्टिकल को ऐड कर रहे हैं इसमें, है ना। कैसे हम लोग इसको अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग इसी में समझेंगे। है साइटिंग आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स, और वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो हमने क्या किया है, हमने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वर्ड डॉक्यूमेंट हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसमें गूगल का डॉक यूज किया है। ठीक है ना। और हमने वहां पर क्या किया था, हमने वहां भी वर्ड यूज नहीं किया था, हमने वहां पर यूज किया था वन ड्राइव का वर्ड। ठीक है, वन ड्राइव का वर्ड इसलिए किया था क्योंकि ये क्लाउड है, और जब हम अपनी थीसिस कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये डर ना लगे कि हमारी थीसिस का मैटर कंटेंट मतलब कंटेंट चला जाएगा, खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन जब क्लाउड में कोई चीज होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज एवरीवेयर एनीवेयर। ठीक है ना, कहीं भी। फिर उसके बाद साइटेशंस आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट, वो हम बताएंगे। फॉर्मेटिंग साइटेशंस रेफरेंस बेस्ड ऑन द जर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे। वो सारी चीजों को बताएंगे। 5 पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। हम थ्योरेटिकली बहुत शॉर्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या है, तो उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, कि सबसे पहले पार्ट 1, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग जोटोरो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोटोरो को डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग करते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग काम करेंगे। टू स्टार्ट द यूजिंग जोटोरो, विजिट जोटोरो ORG। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है हमें, ओ zotero.org, एंड डाउनलोड द सॉफ्टवेयर कंपेटिबल विद द योर ऑपरेटिंग सिस्टम। किस में हो सकता है, या तो विंडो में, मैक में, लिनक्स में, किस में भी आप कर सकते हैं। फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस यूजिंग डिफॉल्ट सेटिंग। एडिशनली इंस्टॉल द जोटेरो कनेक्टर टू योर वेब ब्राउजर टू इजीली ऐड द रिसर्च आर्टिकल टू योर जोटेरो लाइब्रेरी फ्रॉम द जर्नल वेबसाइट। ठीक है ना। तो पार्ट 1 ये, पार्ट 1 में क्या है, क्या करना है, सबसे पहले हमें, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको डाउनलोड करना है। जब हम डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करेंगे तो किस तरह की इसमें वो आती है। तो जब जब हम लोग डाउनलोड करेंगे, हम गूगल पर जाकर हम लोग डाउनलोड करेंगे Zotero.org। अभी प्रैक्टिकल करेंगे, अभी इस चीज को समझ लेते हैं। तब हम करेंगे तो Zotero.org, इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। और इस तरह के इंटरफेस में क्या कर दिया, इस तरह के इंटरफेस में डाउनलोड भी है। ठीक है ना। अब और डाउनलोड के अलावा उन्होंने बता दिया कि डाउनलोड के अलावा अवेलेबल मैक है, विंडो है, लिनक्स है ना, iOS है, सब पर ये अवेलेबल है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा आपके। ठीक है, उस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा, उस पर जोटोरो का ये लिख के आएगा, इस पे करना है जोटोरो 5.2 विंडो। विंडो पे करना है, मैक पे करना है, लिनक्स पे करना है, या डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करना, उसके बाद फिर
हमें क्या करना, उसके बाद हमें जोटोरो कनेक्टर को वहां पर वेब इंपोर्टर था, यहाँ पर कनेक्टर है। तो कनेक्टर को क्रोम में ऐड ऑन करना है, यही इसका प्लगइन है, ठीक है ना। ये करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता है हमारा, उसका पहला पार्ट खत्म हो गया, फिर हमारा आता है दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट क्या करता है, दूसरे पार्ट में क्या होता है, क्रिएटिंग ज़ोटोरो अकाउंट फॉर द साइनिंग इन लाइब्रेरीज, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना होता है सब, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ज़ोटोरो का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। अकाउंट क्रिएट करना, फिर उसके में क्या होता है, अपना ईमेल डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग करके बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो पासवर्ड डालना पड़ता है, ईमेल डालना पड़ता है, वो मैंने यहाँ स्लाइड दी थी, स्लाइड इसकी पता नहीं मिल नहीं रही है, ठीक है ना। मतलब पार्ट थर्ड क्या होता है, पार्ट होता है एडिंग द रिसर्च आर्टिकल टू द ज़ोटोरो लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब हमने क्या कर दिया, हमने डाउनलोड कर दिया, उसका लॉगिन कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब हमें एडिंग रिसर्च आर्टिकल टू ज़ोटोरो लाइब्रेरी, कि ज़ोटोरो लाइब्रेरी में हमें किस तरह से एडेड। तो इसके 5 डिफरेंट वेज टू द लिटरेचर और द research article to your Zotero library. You can utilize identifiers such as, कैसे, पबमेड आईडी DOI के नंबर से ले सकते हैं, Zotero कनेक्टर से ले सकते हैं, टू सेव आर्टिकल्स डायरेक्टली हो सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, इंपोर्ट रेफरेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, यूजिंग गूगल स्कॉल, इंपोर्ट पेपर इन द RSI फॉर्मेट, और ड्रैग एंड ड्रॉप फुल PDF आर्टिकल इनटू Zotero, ठीक है ना। ये सारी चीजों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं कोई भी आर्टिकल्स को ज़ोटोरो में, ठीक है ना। तो और ये कौन कौन से मेथड्स हैं, वो मेथड जो मैंने उसके बारे में बताया, वो ये मेथड है, यूजिंग रिसर्च आर्टिकल आइडेंटिफायर, ज़ोटोरो वेब कनेक्टर, ठीक है, यूजिंग गूगल स्कॉलर लाइब्रेरी, इंपोर्टिंग रेफरेंस है, और इंपोर्टिंग फाइल फ्रॉम द सोर्सेस। ये सारे 5 मेथड्स हैं जो ज़ोटोरो को लाइब्रेरी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और अब क्या है, अब ये आ गया कि फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर, यहाँ ये जो जो हमारे आइकन है वो क्या है, ये वाले आइकन है, ठीक है। इन्हें आइकन यहाँ से अटैच है, यहाँ से ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या, पार्ट 4 साइटिंग आर्टिकल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट होगी, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग किस तरह से आर्टिकल्स को साइटिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग उसके मैंने जो, व्हेन द राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, you can easily cite the article using Zotero by the searching for the author name or keyword in the Zotero library, ठीक है ना। यू कैन एड द साइटेशन व्हेन द जनरेटिंग द बायोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी और डिफरेंस इन द लिस्ट डिजायर्ड साइटेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब ये क्या है, इस तरह का ये जो है ना हमारा जो वर्ड है ना, वर्ड वाला इस तरह का आएगा, है ना। इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ भी हम लोग डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि फॉर भी जो भी हमारे पास आर्टिकल्स होंगे उन सबको डालेंगे, वो सारे आर्टिकल्स क्या होंगे, सारे आर्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, उसको हम इंसर्ट कर देंगे तो वो हमारे रेफरेंसेस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लगइन हो जाता है, प्लगइन क्या है, ज़ोटोरो प्लगइन हो जाता है, ये वाला प्लगइन हो जाता है। तो ये प्लगइन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। ठीक है, और ये दूसरी चीज क्या है, जब प्लगइन हो गया, जब हमने साइटेशंस किया, मैं जब हमने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया, कंटेंट डालने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ऐड द बिब्लियोग्राफी, तो हमें ऐड द बिब्लियोग्राफी करना है, और फिर ऐड द साइटेशंस होता है वो डालना पड़ता है, या ऐड द बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है ना। और उसके बाद होता है सर्चिंग बॉक्स, वो आया नहीं है, ठीक है। पार्ट 5 में क्या होता है, पार्ट 5 में होता है फॉर्मेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंसेस बेस्ड ऑन द जनरल रिक्वायरमेंट। अब उसमें क्या होता है, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा अभी, वो स्लाइड इसकी हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्ट 5 फॉर्मेटिंग साइटेशंस एंड रेफरेंस बेस्ड ऑन द जनरल रिक्वायरमेंट, यानी किस किस जो भी आपका रेफरेंस है, जो रेफरेंस है किस स्टाइल के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं, वो इसमें बताते हैं ना। लास्ट में क्या होते हैं, किस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने रिसर्च पेपर में
या रिसर्च आर्टिकल में कौन सा रेफरेंस को साइटेशंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो Zotero simplify the process of the formatting citations and references based on the journal requirement. You can manage the citation style in the document reference preferences and install the additional style as the needed and select the appropriate style for your manuscript. Zotero will automatically format the citations and references according to the select style. ठीक है ना। तो जो सेलेक्ट स्टाइल करेंगे उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी को कहीं आर्टिकल भेजा, कहीं आपने रिसर्च पेपर भेजा, तो वहां से आ गया कि यार ये आर्टिकल भेजा है ना, आप ये वाला जो रेफरेंसेस आपने साइटेशंस दिया है ना, रेफरेंसेस दिए हैं, ये रेफरेंसेस इस जर्नल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप ये मतलब अमेरिकन दीजिए, शिकागो दीजिए, AIII दीजिए, कोई भी दीजिए, वो उनका रिक्वायरमेंट है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ का ये मेंडलिक ज़ोटेरो का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सब खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने वो सारी चीजें समझ ली, बेसिक फंडा समझ लिया। अब हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल ये होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या जाएंगे, सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे ज़ोटेरो डाउनलोड्स। ठीक है, तो ज़ोटेरो डाउनलोड्स की ये सारे लिंक आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको ज़ोटेरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वो ज़ोटेरो की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, zotero.org। यहाँ पर क्लिक किया आपने, ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका खुलकर आ गया, ठीक है, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये वाला खुलकर आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये क्या हो गया, ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई, ठीक है ना, डाउनलोड हो गई, ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई, ठीक है, यह फाइल डाउनलोड हुई, एक्चुअली मेरी ऑलरेडी सेटअप है तो इसलिए ये आपको दिखा, ठीक है, डाउनलोड हो गई। उसके बाद ये वाली फाइल हमारी यहाँ पर, ये फाइल हमारी यहाँ पर खुलकर आ गई, ठीक है, वेरीफाइंग ज़ोटेरो, ज़ोटेरो वेरीफाई करा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो ज़ोटेरो कनेक्टर है, ज़ोटेरो कनेक्टर को हम इंस्टॉल करेंगे। जब हम ज़ोटेरो कनेक्टर को इंस्टॉल करेंगे तो ये एक प्लगइन है, ये रिमूव फ्रॉम द क्रोम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा यहाँ पर यहाँ पर अगर होता ना ऐड इन क्रोम दिखाता, ऐड इन क्रोम दिखाता, तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह का एक आइकन, एक, ठीक है ना, तो ये इस तरह का आइकन, एक इस तरह का आइकन बन के आएगा। तो ये आइकन जो है ना आपके जितनी भी लाइब्रेरी है उसके लिए ये, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये आइकन है, ये है ज़ोटेरो। तो इसमें दो चीज़ें, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको अगर आप ये पिन पिन कर दीजिए, पिन कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको ये दिखाई विजिबल होगा। पिन नहीं करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर देख के फिर यहाँ पर इसको यूज करना है। तो आप इसको क्या करना है, आप इसको यहाँ से पिन कर दें, तो आप पिन कर देंगे तो ये क्या होगा, आपको वहां पर बार बार उसको जाके अंदर जाके खोलने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास ज़ोटेरो भी डाउनलोड हो गया, हमारे पास ज़ोटेरो भी डाउनलोड हो गया, और हमारे पास ज़ोटेरो कनेक्ट भी डाउनलोड हो गया। और जब ज़ोटेरो कनेक्ट डाउनलोड हो गया तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसका एक इंटरफेस ओपन किया, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह सा एक इंटरफेस आपका ज़ोटेरो का एक इंटरफेस ये खुलकर सामने आया, ठीक है ना। तो अब आपने लगा यार इंटरफेस तो खुल गया, लेकिन अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे, हमने डाउनलोड कर लिया, ज़ोटेरो कनेक्ट कर लिया, ज़ोटेरो को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, इस कनेक्टर भी कर लिया। वो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो अभी 5 हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उन 5 पॉइंट्स पर पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, हमें इसमें एक लाइब्रेरी को क्रिएट करना है। तो लाइब्रेरी क्रिएट कहाँ से होगी, लाइब्रेरी क्रिएट करने के पास हमारे पास 5 मेथड्स है, वी आर यूजिंग यार द 5 मेथड टू द क्रिएट द लाइब्रेरी, ठीक है ना। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये है क्या है,
बुक सेक जर्नल ये पूरा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी स्टोर, लिंक फाइल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये सारे। इसके अलावा यहाँ से क्या है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी DOIO। जैसे कि पहले हमने जो आपको बताया था DOIO का, ये उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग DIO का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर गूगल में, है ना, गूगल के अलावा क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है, स्टेट ऑफ द आर्ट एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन, यहाँ पर कौन सा साइट, कौन सा ये हमारा DIO नंबर कौन सा, ये। तो DIO नंबर हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने हमने यहाँ से इनसे कहा कि ठीक है, और हम ISBN के नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने हमने यह इंटर कर दिया, और इंटर करने के बाद ये जो हमारा जो आर्टिकल था, वो आर्टिकल हमारा क्या है, स्टेट ऑफ द, ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है ना। अब हम ये तुम्हें देखते हैं कि देखो इसमें ये है, फुल टेक्स्ट है ना, फुल टेक्स्ट है, क्या है हमारे पास, PDF भी अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना। ये हमारा इसमें पूरा इसने दे दिया, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, हम यहाँ से कर सकते हैं ISBN नंबर से, DIO से, PINXP, ये है बिप कोड्स टू ऐड योर लाइब्रेरी, ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कहाँ से यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ से, हमारे पास 5 तरीके थे ना, 5 तरीके में से क्या था, अब हमने ये कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, हमने यहाँ पर एक प्लगइन यूज किया था। कहाँ प्लगइन यूज किया था, हमने प्लगइन जो यूज किया था, हमने हमने यहाँ पर क्रोम में इसका प्लगइन यूज किया था। हमने यहाँ पर ये प्लगइन किया है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि हम एक यहाँ से भी कर सकते हैं, और हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास गूगल स्कॉलर्स है, ठीक है। अब हम यहाँ से कोई भी AI इन एजुकेशन, ठीक है ना। अब इतने जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में किसी को भी हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लिस्ट दे दी। लिस्ट मतलब पूरे पेज की लिस्ट है, जितने आर्टिकल्स यहाँ पर है उतने आर्टिकल्स यहाँ पर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वी कैन यूज, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक्चुअली मैंने ये सारे आर्टिकल्स थोड़ा सा कर लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर हम एजुकेशन की ना डाल के हम लोग चैट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ चैट GPT ऑन किस पे, एजुकेशन पे हमने ये डाला, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से किया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से किया, हमने कहा कि ठीक है, ये कुछ जो आर्टिकल्स है हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना, सेव कर लेते हैं। सेव कैसे कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे कि फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये सारे हम क्या कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो जब ओके कर देंगे, तो ये हमारी लाइब्रेरी में ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको कहाँ इसको सेव करना है, कि फॉर एग्जाम्पल हमें सेव इसको करना है, हमने एक सब फोल्डर बना रखा थे वहां पर, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक हम यहाँ पर इसका सब फोल्डर बना देते हैं। और हमने किस चीज के बारे में कहा, हमने कहा चैट GPT, ठीक है। हमने एक सब फोल्डर बना दिया, तो ये सब फोल्डर होगा ChatGPT। और हमने ChatGPT के इस पे चले गए, और हमने कहा कि ठीक है, इसको हमने, या आप मेन लाइब्रेरी में तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इससे कहते हैं कि ठीक है, हमें यहाँ पर ये जो हमारा जो ChatGPT का फोल्डर है, ChatGPT के फोल्डर में सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ ले जा रखना चाहते हैं, ताकि हम अपने रेफरेंसेस में इन सारे आर्टिकल, देखो सारे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर है, जो भी आप साइट खोलेंगे, जो भी रेफरेंसेस की साइट होती है, चाहे साइट सिनेमेटिक हो, चाहे
कोई भी हो, कुछ भी हो, XYZ, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, ये सारे यहाँ पर रेफरेंसेस को दे दिया और हमने यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है ना। तो हमने डन कर दिया, डन करने के बाद क्या हुआ, जो हमारी चैट जीपीटी की जो यहाँ पर क्या है, चैट जीपीटी की जो हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे सारे आर्टिकल्स क्या हो गए हैं, सारे आर्टिकल्स में पीडीएफ फाइल है, बस एक आर्टिकल है जिसमें पीडीएफ फाइल जिसकी नहीं है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ फाइल नहीं होगा कि सबकी पीडीएफ फाइल है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरह से ये आर्टिकल्स हमने कर लिए, ठीक है। एक एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि आप यहाँ से यू कैन, ये नोट्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब दूसरी चीज है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टोर फाइल, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपने जैसे कि आपके पास स्टोर में यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोर योर फाइल, यहाँ से फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट, इंपोर्ट योर फाइल, इंपोर्ट योर फाइल, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या कर देगा, यहाँ से दो चीज आएगी, वेयर डू यू वांट टू इंपोर्ट योर फाइल, ये फाइल बिबटेक्स रीडर या मैंडेटरी रेफरेंस है, रेफरेंस है तो अगर मैंडल में जाएंगे तो मैंडल का आपको लॉग इन यहाँ से कर ए, ओके कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये सारी फाइल्स है, हमारे पास पीडीएफ है। हम इन पीडीएफ को क्या करते हैं, इन पीडीएफ को हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पीडीएफ को हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये पीडीएफ कंटिन्यू व्यू सपोर्टेड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये पीडीएफ यहाँ पर हो जाएगी। और इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, सेव है स्टोर, यहाँ से हम लोग ओपन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सारी फाइल्स यहाँ पर जो क्या हो गई, ये ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पूरा आर्टिकल का देखिए यहाँ पर जो नेम बता रहा है, कौन कौन सी चीज ये क्या है ना, किस किस की है, तो ये पूरी हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने एक अपनी क्रिएट कर ली क्या, एक हमने यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, और लाइब्रेरी में क्या है, मेन लाइब्रेरी तो ये है, तो इन लाइब्रेरी में वो सारे आर्टिकल्स है जो हमारे सारे सब फोल्डर्स में है, ठीक है। चाहे हम इसका यूज करें, चाहे हम इन जो लाइब्रेरीज का यूज करें, कैसे यूज करें हम लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का यूज करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एआई इन एजुकेशन के कुछ आर्टिकल्स दे दिए, यहाँ पर बुक्स का एक एक फोल्डर बना दिया, चैट जीपीटी का एक फोल्डर बना लिया, टीचिंग का एक फोल्डर बना लिया, माई पब्लिकेशंस हम है हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं बनाया। पर यहाँ देखा ये डुप्लीकेट कौन कौन सी है, तो ये बहुत सारे इसमें डुप्लीकेट आइटम्स है, ठीक है ना। और अन 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 फील्ड आइटम, और जो अनफील्ड आइटम है वो यहाँ पर दे रखे हैं, ये ट्रेस ही है, जो भी हम यहाँ से डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट कौन कौन से ये है हम लोग, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ मर्ज टू आइटम, यानी हम इस आइटम को मर्ज कर देंगे दो आइटम को, तो क्या हो जाएगा, ये एक आइटम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, मर्ज टू आइटम, यहाँ पे भी मर्ज टू आइटम, ठीक है। मर्ज जो भी डुप्लीकेट वाले हैं हम यहाँ पर मर्ज टू आइटम कर देंगे, जो जो डुप्लीकेट है, तो क्या हो जाएगा, मर्ज टू आइटम, मर्ज टू आइटम, मर्ज टू आइटम, मर्ज टू आइटम, तो ये क्या हो गया, मर्ज टू आइटम, तो ये क्या हो गया, यहाँ से डुप्लीकेट सारे खत्म हो गए, है ना। अब हमारे पास लाइब्रेरी में सारे क्या हो गया, हमारे पास लाइब्रेरी में सारे आ गए, जो सिंगल हमारे पास है वो सारे सिंगल हमारे पास सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है ना, हमारे पास सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, हो गया। अब ये तो हो गई वो सारी चीजें जो हमने एक अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर ली,
लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद हम उसको राइट अप करते हैं। तो राइट अप करने के बाद पहले हम लोग किस तरह से जोटोरो का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आर्टिकल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी। तो आप चैट जीपीटी की जब आर्टिकल जब से हम वहां पर करते थे, चैट जीपीटी जब आपने यहाँ पर डाला तो ये बहुत सारे आर्टिकल डाल। इसके अलावा आप यहाँ पर कैसे सर्च कर सकते हैं, और टाइटल से सर्च कर सकते हैं। टाइटल है आप किस चीज से, आप एनी फील्ड अटैचमेंट कंटेंट, अटैचमेंट फाइल टाइप, चाइल्ड नोट, है ना, जो भी क्रिएटर्स डेट, है ना, उन सारे जो सारे जो यहाँ पर जो आपको दिए गए ना, वो सारी यानी जितने भी सेगमेंट दिए गए हैं, उन सेगमेंट के अकॉर्डिंग कर दिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल टैग के अकॉर्डिंग आपने कहा कि मुझे टैग के अकॉर्डिंग करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स, इज नॉट इज ए कंटेंट। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें आपने कोई जैसे कि एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन के नाम से कोई चीज हमने डाली है थी इसमें, तो एजुकेशन के नाम से हमारा टैग था। तो टैग हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये टैग है यहाँ से टैग से भी फील्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कंटेंट से, पब्लिकेशन से, किसी तरह से भी हम लोग यहाँ से, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल्स आर ISBN DOI, ये सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सर्च एंड ऑफ पेज ऑफ वॉल्यूम एंड ऑब्स्ट्रैक्ट, उसके नाम से सारे उसमें हमें लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें, ऑल मैच ऑल, ठीक है ना, मैच एनी, ठीक है ना। ये तो हम सबसे पहले ये ना टाइटल पर जाते हैं, टाइटल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी के हिसाब से हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ द चैट जीपीटी, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यू कैन सर्च के ये भी चैट जीपीटी का हमारे पास ये वाला एक आर्टिकल है, इसमें अवेलेबल वर्जन बाया गूगल स्कॉलर, ठीक है ना। तो ये स्कॉलर, तो हम इस हिसाब से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं क्रिएटर ये कौन है इसका। तो अब यहाँ ये एक फील्ड हमारे पास ये वाला भी है, ठीक है। एक फील्ड हमारा यह वाला है ऑल फील्ड एंड टैग्स, यानी आप यहाँ पर किसी भी चीज का कोसा भी आप चेक चेक कर देते कि एजुकेशन, ठीक है ना। तो आपने एजुकेशन पे किया, तो एजुकेशन पे किया तो सारी जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है वो ये, जैसे एजुकेशन ये है ना, एजुकेशन वर्जन सारी चीज में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने टैग वाला है, जैसे कि एजुकेशन, है ना, एजुकेशन है। अब क्या करना चाह रहे हैं, आपको ओपन PDF, व्यू ऑनलाइन, शो, क्रॉस लोगो, गूगल स्कॉलर सर्च, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ओपन PDF, आपने PDF को क्या कर दिया, जो हमने करा था उसका PDF आप ओपन हो गया, ठीक है ना। तो यू कैन सी द PDF वेरी इजीली, है ना, बहुत आसान से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं मैनेज लॉकअप गूगल स्कॉलर सर्च। तो गूगल स्कॉलर सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, कैसे, देखिए आपकी खोज अल्फाबेटिक अवेलेबल वर्जन VI गूगल स्कोर किसी लेख से मेल नहीं खाती है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमने एजुकेशन के अलावा हमने कहा चैट जीपीटी के हमारी इसमें गूगल स्कॉलर्स में मैच कर रही है। व्हाट इज द इम्पैक्ट, ये देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक ये है जो व्हाट इज द इम्पैक्ट जो है, ये आपकी मैच, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी ऑन एजुकेशन रैपिड रिव्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा गूगल में है, ठीक है ना, गूगल में है। तो हम लोग इस तरह से भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ऑल फील्ड्स एंड टैग्स, ठीक है ना। इसके अलावा ये सिंक है, ओपन सिंक प्रेफरेंसेस, ठीक है ना, ये सिंक है, ये नोट्स है, यहाँ पर नोट्स है ना, रिलेटेड चीजें उसमें भी नोट्स है, इंफॉर्मेशन है ना। इसकी फॉर एग्जाम्पल इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है ना। चैट जीपीटी एम्प्लीफिकेशन, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च के प्रोफाइल ये यहाँ से लिया गया है, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यू कैन
यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों हेडिंग बना सकते हैं, कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजू एजुकेशन एंड AI इम्पैक्ट इम्पैक्ट GPT। ठीक है, आपने ये लिख दिया, आप कुछ भी लिख दिया, जो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर। ठीक है, आप कैसा भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर किस तरह से भी कलर दे सकते हैं, ठीक है ना, कलर दे सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं, या लिंक है ना, या लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल की सोर्सेज शॉर्टेज कर सकते हैं, है ना। लिंक यहाँ से कोई भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा ओपन PDF का तो बता ही दिया मैंने, है ना। चैट GPU एक्सपीरियंस एप्लीकेशन एजुकेशन ये सब दिया हुआ है ना। और चीज और की ये वो पूरा यहाँ से दे रखा है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जो भी होता है ना, जैसे कि ChatGPT, जो भी हम यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर जो भी रेफरेंसेस के लिए हमने डालना चाहे तो ये हमारे पास कोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एडिट इन सेपरेट विंडो भी एडिट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द साइटेशंस, है ना। इंसर्ट द साइटेशंस, यहाँ से हम साइटेशंस डालते हैं जिसका हमें साइटेशन चाहिए। एजुकेशन के नाम से बहुत सारे आ गए, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का साइटेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर दे सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लिख लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक, हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लिया, और लाइब्रेरी में अच्छे खासे आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर जब ये जो दिख रहा है ना, हमने देख लिया कि अटैचमेंट वाले कौन से, तो अटैचमेंट वाले ऊपर हमारे पास ऊपर आ गए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये हमने लाइब्रेरी क्रिएट कर ली। अब जब लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी हमारा इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कि अब हम इसको साइटेशंस कैसे करें, आर्टिकल्स कैसे लिखें, पब्लिश कैसे करें आर्टिकल, ठीक है ना। अब हमने फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ से एक ये कोई भी हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने कॉपी करने के बाद हमने कहाँ गए, अब हम जाएंगे वहां पर जहां हमारा एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन हमारा कहाँ है, एक्सटेंशन कहाँ है हमारा, एक्सटेंशन हमारा है वर्ड में। वर्ड में मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर जो एक्सटेंशन किया है, वो हमने एक्सटेंशन जो किया है, वो हमारा एक्सटेंशन हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन किया, और न्यू डॉक्यूमेंट से हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक आर्टिकल का एक पार्ट हमने यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमने मेडले में कर रहे थे वैसे ही हम जेटोरो में करेंगे। बस यहाँ फर्क ये है कि वो मेडले था, ये जेटोरो है। वहाँ फंक्शन दूसरा था, यहाँ फंक्शन दूसरा है। यहाँ सिस्टम दूसरा है, वहाँ सिस्टम कोई और था, लेकिन दोनों का मोटिव एक है। अब मोटिव एक कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक आर्टिकल्स का एक पार्ट लिया, एब्स्ट्रैक्ट लिया, और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ से जोटेरो जो दिख रहा है ना, यहाँ से हमने क्या कर दिया इसमें,
इसमें हमने यहाँ से, या फिर ये जो दिख रहा है ना ये जेड, यहाँ से हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ठीक है, तो इसमें दो दो तरीके हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो जेटरो जो हमारी लाइब्रेरी है, बेसिकली ये लाइब्रेरी का आइकन है। ठीक है ना, लाइब्रेरी का आइकन क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम इस साइटेशन में जो हमारे पास वहां पर बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में कोई सा भी आर्टिकल्स का हमें साइटेशंस देना है, हमें देखना है कौन से आर्टिकल्स का साइटेशन देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चैट जीपीटी, चैट जीपीटी एंड एजुकेशन के कुछ साइटेशंस है, वो हमें देना। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी इन द चैलेंजेस, हमने यहाँ पर साइटेशंस को इंटर कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, उसी तरह के साइटेशंस हमारा यहाँ पर इंटर हो गया। ठीक है ना, हम फिर से दोबारा से हम इसमें और कर सकते हैं, फिर दूसरा हमने साइटेशंस दिया, दूसरा हम साइटेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने अब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, ठीक है ना, अब हमने दे दिया। अब हमने दूसरा अपॉर्चुनिटी अब क्या कर दिया, इम्पैक्ट ऑफ, है ना, अब हमने ये वाला साइटेशंस दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, फिर तीसरा साइटेशंस हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है ना, अब तीसरा साइटेशंस क्या है, तीसरा साइटेशंस है कि फॉर एग्जांपल हमने हमने क्या किया, एआई के बारे में, हम लोग एआई के बारे में, हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपोर्टेंस टीचर स्टूडेंट रिलेशंस। ठीक है, हमने ये वाला साइटेशंस दे दिया यहाँ पर। ठीक है, साइटेशंस दे दिया, अब एक दो तीन हो गए। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया, और ज्यादा साइटेशन जो भी हमारे साइटेशंस हमारे उसमें होंगे, अवेलेबल होंगे, तो यू कैन डू इट। ठीक है ना, हमने और यहाँ पर और साइटेशन दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल हमारा सारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिर से चैट जीपीटी की तरफ आते हैं, मतलब जैसे जो भी हमारा इम्पैक्टफुल है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेशन है वो सारे क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन रैपिड रिव्यू एंड लिटरेचर। ठीक है, हमने यहाँ पर हमने सारे ठीक है, ये हमने सब कर दिए, क्या कर दिए, वो हमने ये सारे रेफरेंसेस यहाँ पर दे दिए। रेफरेंसेस लिखने के बाद जब हमने अपना मैटर लिख लिया, मैटर लिखने के लिए हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस। ठीक है, यही तो चीज होती है। अब रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी, अब हमें यहाँ पता तो नहीं चल रहा है कि 1 2 3 4 4, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो जितना भी रेफरेंस देते हैं, आप किस जर्नल के अकॉर्डिंग देते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने, जैसे ये जो रेफरेंसेस है, ए ट्रिपल ई का रेफरेंसेस है, ये ट्रिपल ई का रेफरेंसेस आपने दिया और किसी जर्नल को आपने भेजा, और उसने ये कह दिया कि नहीं यार, ये ट्रिपल ई का जो रेफरेंसेस हमारे ना वैलिड नहीं है, आप शिकागो का भेजिए, अमेरिकन का भेजिए, किसी का भी भेजिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन यूज द जेटोरो और बैडली, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जेटोरो पर जाएंगे, और जेटोरो पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड द बिब्लियोग्राफी। जब हम ऐड द बिब्लियोग्राफी यहाँ पर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जितने भी हमने साइटेशंस यहाँ पर दिए हैं, वो साइटेशंस हमारे यहाँ पर, सारे साइटेशंस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, अब देखना ये है कि जो साइटेशंस है, साइटेशंस का स्टाइल क्या है ना, वहां पर जो हमने देखा था, हमने जो देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था कि जो साइटेशंस का जो स्टाइल है ना, यूजिंग रिसर्च आर्टिकल्स आइडेंटिफायर, जेटोरो वेब कैरेक्टर, गूगल स्कॉलर्स, इंपोर्टिंग रेफरेंसिंग, इंपोर्टेंट पीडीएफ। ठीक है, तो अब हमें अब हमारा जो, जब ये साइटेशन साइटेशंस का जो हमने देखा था, फॉर्मेटिंग साइटेशन रेफरेंसेस और बेस ऑफ जर्नल, है ना, उसके अकॉर्डिंग है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, हम उसको साइट करेंगे, है ना, कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, वो देखिए इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या था हमारा, हमारा है, हाँ ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया। लेकिन अब जो हमने रेफरेंस दिया है, रेफरेंसेस उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर वन का ये दिया था, टू का ये दिया था, थ्री का ये दिया था, फोर का ये दिया। ठीक है। अब लेकिन हम इस रेफरेंसेस को समझ के पाएंगे कैसे कि ये इसका स्टाइल कैसा है। तो फिर हम जिटोरो में जाएंगे, और नहीं जिटोरो में जाएंगे, और जिटोरो में जाके हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। जब डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो देखो ये वर्ड आई आई ट्रिपल ई का जो ये उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर यू कैन यूज द एनी वन ऑफ, इसमें तो कोई सा भी आप, है ना। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि नहीं, हमें हमें शिकागो का चाहिए, शिकागो या सेवेंथ एडिशन फुल नोट अनदर डेट्स। ठीक है ना, हमें कोई सा भी चाहिए। ठीक है ना, हमें साइट राइट एडिशन, है ना, एल्सवियर हार्डवेयर, है ना, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च का चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेजेस एसोसिएशन, है ना। जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, क्या करना है, आपको साइटेशन लेना है। कि फॉर एग्जांपल हमने कोई साइटेशन एल्सवेयर हार्वर्ड विद द टाइटल्स ले लिया, हमने ये वाला मतलब जो भी हमने ये इस तरह का हमने एक साइटेशंस यहाँ से ले लिया। ठीक है ना, और ये साइटेशंस लिया, ये साइटेशंस उन्होंने कहा कि नहीं, ये साइटेशंस इस जर्नल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप साइटेशंस को चेंज करके दीजिए। तो आपने क्या किया, जब आपके पास जर्नल आया तो आपने इस पे गए या फिर उस पे गए, है ना, जटोरो पे गए या मेडलिब, यहाँ पर आपने अपना क्या करना है, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस पे जाकर अपने किसी भी अपने मतलब जो भी है ये तो दिए गए, इसके अलावा बहुत सारे मैनेज मैनेज स्टाइल्स। तो यहाँ पर क्या किया है, मैनेज स्टाइल। तो मैनेज स्टाइल में जाके यू कैन क्या कर सकते हैं, मैनेज स्टाइल, है ना, मैनेज स्टाइल में जाकर आप क्या कर सकते हैं यहाँ से बहुत सारे। तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज स्टाइल में जाके, है ना, स्विच टू द डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर, मैनेज स्टाइल में जाके। ठीक है, मैनेज स्टाइल में जाके क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ना मैनेज स्टाइल, जब मैनेज स्टाइल में जाएंगे आप, जब मैनेज स्टाइल में जाएंगे तो इस तरह, क्यों नहीं खुल रहा है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जोटेरो में जाएंगे, यहाँ पर वो पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है इसमें, यहाँ पर जाके ना आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी मतलब जो भी आपका इसमें साइटेशंस का जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज मैनेज स्टाइल में जाके, यहाँ से मैनेज स्टाइल में जाके आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेज स्टाइल में जाके इस तरह से आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके स्टाइल में जाके, और यहाँ से यहाँ इस तरह का आएगा, और यहाँ पर ये देखिए वो बंद हो रहा था, फिर से बंद हो रहा है, तो दोबारा से चालू करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर स्टाइल, है ना। आप अपने स्टाइल को जेटोरो से आप अपने स्टाइल को क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज योर स्टाइल, है ना। कोई भी स्टाइल आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये बहुत सारे स्टाइल्स आ गए। ठीक है ना, ये क्या आ गया, बहुत सारे।
ये क्या आ गया ना, बहुत सारे ये स्टाइल्स आ गए यहाँ पर ना, कोई सा भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं ना, कोई सा भी स्टाइल यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, कोई सा भी स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। और फिर ये आपने आप या फिर इसके अलावा आप स्टाइल को क्या कर सकते हैं, आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब नीड्स, कि आपकी नीड्स क्या है, कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा प्लगइन है जो हमने यहाँ पर यूज किया था। जब प्लगइन यूज करेंगे तो सारी चीजें हमारी क्या होती है, वो हमारे सारे आर्टिकल्स को, सारे कुछ को क्या कर देता है, वो दे देता है ना। जैसे भी हम यहाँ पर कुछ भी चाहते हैं, है ना, तो ये हो गया। उसके अलावा आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसको इसको यहाँ से डिलीट किया, और अब ये चाहते हैं ना कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो लिंक है ना, हम लिंक को डीलिंक करना चाहते हैं, यानी जो हमने किया है ना हम उसको इरेज करना चाहते हैं। तो यहाँ से जाके ये अनलिंक साइटेशंस का, अनलिंक साइटेशंस का क्या है, अनलिंक साइटेशंस का ऑप्शन है। जब आप यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो भी साइटेशंस थे वो क्या हो जाएंगे, वो सारे साइटेशंस अनलिंक, जितने भी साइटेशंस हमने दिए थे वो अनलिंक हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे पता करेंगे जी अनलिंक हो गए, तो हम यहाँ से फिर से सेटोरो पे जाएंगे और एडिट और बिब्लियोग्राफी हम यहाँ पर करेंगे। तो एडिट बिब्लियोग्राफी हम करेंगे, तो यू मस्ट इंसर्ट द साइटेशन बिफोर द परफॉर्मिंग दिस सेशन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपने, तो हमने क्या कर दिया था यहाँ पर, हमने यहाँ से सारे सारे क्या थे, अनलिंक साइटेशंस को अनलिंक कर दिया था, इसलिए वो साइटेशंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो साइटेशन क्या हो रहा है, वो साइटेशंस यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है, जो साइट करने का तरीका है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है ना। किस तरह से हम लोग को साइट करना है, किस तरह से अपने रेफरेंसेस को यहाँ पर देना है, अपने रेफरेंसेस को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब हम कोई रिसर्च लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई बुक लिखते हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई बुक है ना, तो देखिए ये सारे जो साइटेशंस थे ना, ये साइटेशन आ रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते थे ना। स्टाइल रिपोजिटरी है ये, है ना। और बहुत सारे ये जो आप अपना ऑन क्रिएट भी कर सकते हैं, कितने सारे हैं, है ना। जब खुल नहीं रहा था वो नीचे जा रहा था, मुझे लग रहा था खुल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ठीक है ना। फॉर्मेट है, सर्च टाइटल है, टाइटल भी आप कर सकते हैं। ऑथर फॉर्मेट है, ऑथर फॉर्मेट दे दिया, ठीक है ना। आप किसके फॉर्मेट से लेना चाहते हो, जेनेरिक बेस है, लिंग्विस्टिक है, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, ये सारी बिब्लियोग्राफी का सैंपल भी आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए इसके बुक इसका ये है, इसका ये है, इसका इस तरह का है, ठीक है ना, इसका इस तरह का है, ठीक है, इसका इस तरह का है, ये है, ये सारे फॉर्मेट आपको। और स्टाइल सर्च, और जो सर्च आप करना चाहते हैं जैसे कि IEEE करना चाहते हैं, तो अब फाउंड नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग वहां पर यूज होता है जर्नल में वो, ठीक है ना। और भी जो भी आप मतलब यहाँ से स्टाइल जो भी सर्च करना चाहते हैं, यू कैन सर्च ऑथर का, ऑथर से, ठीक है ना। ऑथर डेट के हिसाब से करना चाहते हैं तो ऑथर डेट के हिसाब से हो जाएगा ये, ठीक है ना। और आप वो इसके अलावा आप लेबल के हिसाब से करना चाहते हैं तो बिबटेक्स, बिबटेक जेनेटिक साइटेशन से ये सारे हैं, ठीक है ना। इसके इसके अलावा आप नोट के हिसाब से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप न्यूमेरिक के हिसाब से करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक के हिसाब से ही है, ठीक है ना। फिर बायोलॉजी में अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरह से, ठीक है। और जेनेटिक में लेना चाहते हैं तो इस तरह से, केमिस्ट्री में तो ये इसका फॉर्मेट दे रखा है पूरा, ठीक है ना। और अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो ये सारा फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है ना। और अगर आप
जेनरिक इंजीनियरिंग, जेनरिक बेस और साइंस के है, तो इस तरह का फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है। तो यू कैन यूज दिस स्टाइल है ऑल्सो, है ना, बहुत सारे और स्टाइल है। ठीक है ना, मैथ है, मेडिसिन का है, मेडिसिन का है, मेडिसिन का इस तरह का स्टाइल दे रखा है। ठीक है ना, इस तरह का स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स है ना, बहुत सारे स्टाइल्स दे रखे हैं। फील्ड फॉर्मेट क्या, न्यूमेरिक होगा, नोट्स होगा, न्यूमेरिक होगा, है ना। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारे, बहुत सारे आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं आप। इसमें आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे जो फॉर्मेट वो ऑलरेडी है, गेट है स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल जो है कहाँ से आपके, ये अपनी स्टाइल, ये आपकी स्टाइल शीट आपकी यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना, तो सेटोरो स्टाइल रिपोजिटरी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी। ठीक है, सिंक है, जनरल है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कौन सी चीज को लेना चाह रहे हैं, आईई को करना चाह रहे हो, तो आईई को, आईई का मेथड बता देंगे, वो आईई का मेथड है क्या है। ठीक है ना, जो भी आप चाह रहे थे, क्यूब कॉपी, Cube copy allow you the cube export the item into the given format. You can copy the selected item in the clipboard. ठीक है ना, ये दे दिया, एडिट क्या है, ये क्या है, फॉर्मेट क्या है, डोमेन क्या है, पाथ क्या है, एडवांस क्या है, साइट क्या है ना। तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में किया था। ठीक है ना, हमने हमने बिब्लियोग्राफी के बारे में समझ लिया, है ना, हमने साइटेशंस के बारे में भी समझ लिया, है ना, ये तो बहुत आसान है इसको। ठीक है ना, अब हमने क्या पता, हम क्या करने जा रहे थे, अब हम ये यहाँ पर, जैसे ही हमने ये सारे फोल्डर्स पे पब्लिश कर लिए, ये अपना ये सारी चीजें हमने सारा कुछ पब्लिश कर लिया है अपनी बुक, अब बुक है। अब बुक को कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बुक को करना भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीजें हैं, हम यहाँ कर लेते हैं बुक। बुक कहाँ से कर लेते हैं हम, गूगल गूगल बुक से कह लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, गूगल बुक से कहते हैं कि हमें आप थोड़ा सा गूगल बुक्स, हमें थोड़ी सी कुछ बुक्स दीजिए जो किससे हो, एजुकेशन एंड एआई। ठीक है ना, एजुकेशन एंड एआई से रिलेटेड हमें बुक्स आप प्रोवाइड कर दिए। तो आपको देखिए बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड कर दी उन्होंने ना, बुक्स google.com, बुक्स ये, बुक्स वो, बुक्स ये। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जैसे उसी की तरह आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन एंड एआई, एजुकेशन एआई पे क्या कर दिया आपने, ये सारी ये बुक्स है, ये एजुकेशन एआई। ठीक है ना, अब हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली बुक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन से बुक ओपन की। ठीक है, बुक ओपन करने के बाद हमने क्या किया यहाँ से, ये बुक का जितना भी वो है ना, अब हमने यहाँ से इसमें क्या कर लिया, यहाँ से हमने बुक में, हम इसको बुक में क्या कर लिया हमने, ये जो गूगल लिंक है ना, हमने बुक में इसको कर लिया। अब बुक में जो कर लिया, अब हमें हमें देखना पड़ेगा जो बुक में हमने किया था, देखिए बुक में आई नहीं आई है, तो हमारा क्या पास से क्या आ गई, ये बुक में आ गई। ठीक है, अब बुक में जो आ गई, अब तो हमारे पास क्या है इसका, उन्होंने पूरी बुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा डेटा दे दिया, पूरा हमारा ये हो गया। तो हम इस तरह से बहुत सारी बुक्स को भी इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है ना, ये बुक हो गई, ये बुक हो गई गूगल की, हमें बुक हो गई, ये गूगल की बुक का हमारे पास सारा इंट्रोडक्शंस आ गया। इंट्रोडक्शंस के अलावा सारी चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है ना, और कोई गूगल्स की बुक, कोई गूगल्स की बुक है ना, या कोई और भी बुक कहीं से भी आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन से तो वो डिटेल ही आएगी बस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए आई इन एजुकेशन, ये वाली हमने ए आई इन एजुकेशन से हमने की, फिर से वही किया ए आई एन ई डी एन एजुकेशन। तो ये क्या कर देगा आपके यहाँ से, आप यू कैन सेव, ये डन कर दिया यहाँ पे। डन, चाहो तो आप इसको यहाँ पर टैग भी दे सकते हो। टैग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एजुकेशन एंड एआई एंड
एंड AI, एजुकेशन एंड AI का आपने क्या कर दिया, टैग दे दिया इसको, ठीक है ना, और उसमें सेव कर लिया। तो इसमें सेव करने के बाद फिर से ये हमारी क्या हुआ, हमारी ये लाइब्रेरी में फिर से ये क्या हो गई, हमारी लाइब्रेरी में ये यहाँ से फिर आ गई, ठीक है ना, हमारी लाइब्रेरी में आ गई। ये एक बुक की थी, अभी हमने एक बुक की थी, अब क्या है, अब टैग है, टैग क्या है, अब टैग क्या है, हमने हमने टैग कौन सा यूज किया था, अब हमने टैग यूज किया था यहाँ पर एजुकेशन एंड AI। तो एजुकेशन AI के टैग पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाली बुक का हमारे पास शो हो गया। शो क्या है, हमें दिखा रहा है गूगल बुक लिंक, ठीक है, गूगल बुक लिंक क्या है, ये है गूगल बुक लिंक। जब हम इस पे करेंगे तो ये क्या, अनटाइटल स्टेट ऑफ द अंडरगॉन पूरा दे रहा है ना, DSB नंबर, ISBN। अब ये क्या है, अब ये हमारे पास ISBN नंबर है इसका। तो क्या हम जो यहाँ पर जब सर्च में जाएंगे तो इस वाली ISBN नंबर से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं क्या, है ना। तो ये क्या कर रहा है, तो ये ऑलरेडी ऐड है इसलिए ऐड नहीं हो पा रहा होगा ना, देखिए ये डुप्लीकेट फिर से ऐड हो गई, यानी ये हम ISBN नंबर से भी इसको, ISBN नंबर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड हियर विद द ISBN नंबर, ठीक है। तो ये दोनों डुप्लीकेट हो गई, तो ये हम लोग ISBN नंबर से भी यूज कर सकते हैं। अब ISBN ऐड चाइल्ड नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अटैच लिंक URL, अटैच स्टोर कॉपी फाइल, ठीक है ना, कोई भी हम कॉपी स्टोर अटैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर अटैच कर दी, है ना, जो भी हमारे पास कॉपी है हम इसको यहाँ पर करके हम ओपन करके देख लेते हैं, जो हमने अटैच करी थी क्या वही थी। तो वही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो अब हमने क्या किया देख, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ से इससे क्या कर लिया, अटैच का ना, अटैच लिंक फाइल, अटैच लिंक फाइल, अभी जो भी लिंक फाइल है उसको अटैच कर सकते हो आप यहाँ पर, है ना। जो भी अटैच लिंक URI लिंक लिंक कर सकते हैं कोई से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सा, देखिए भारत, हमने भारत डिजिटल, मैं एक सर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, .com, उसका भी कोई URL ही होगा, ठीक है ना, www. हमने यहाँ पर कर लिया लिंक, लिंक के ना टाइटल दे दिया, टाइटल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा उससे एजुकेशन एंड AI, इसका हमने टाइटल दे दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन तो ये कह रहा है कि ये जो URL दिया है आपने, वो URL ठीक नहीं है, इसलिए आप क्या कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाला URL हमने यहाँ से कॉपी किया, यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने जोटोरो पे गए और हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से लिंक कर दिया, क्या कहते हैं, URL लिंक हमने ये किया। और इसके बाद हमने ये AI एंड एजुकेशन, हमने यहाँ AI एंड एजुकेशन, ठीक है, हमने ये टाइटल दे दिया या, और ओके कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर ये सेव हो गया लिंक, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी है और हम इस वाले एक आर्टिकल को क्या करते हैं, न्यू स्टैंड लॉन नोट, कोई नोट हम प्रोवाइड, जैसे नोट हम जैसे कि दिस इज गुड फॉर, दिस इज गुड फॉर AI एंड जो भी आप नोट देना चाहो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी के बारे में नोट भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चाइल्डहुड नोट, उसको भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया जैसे कि गुड, जो भी आप नोट देना चाहे, जैसे एक सब शॉर्ट है, ठीक है, यहाँ पर ही आ गया गुड बुक। जो भी आप देना भी, जिस तरह से भी आप देना चाहें अपना नोट, चाइल्ड नोट, कि भाई हाँ ये इस तरह की बुक है, इसमें ये करेक्शंस होना चाहिए,
इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, है ना, अटैच, ऐड अटैचमेंट, ना वो सारी चीजें अटैच करके दिखा दी, ठीक है ना। और ये तो हमने बता दिया बुक का, ये क्या, ये न्यूज़पेपर, लिंक द फाइल, और वहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है, एक ये चीज है, ये है न्यू ग्रुप। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर, कोलोब्रेशन में कर रहे हैं काम। ठीक है, तो न्यू ग्रुप क्या है, न्यू ग्रुप का आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड आईडी है, लॉग इन टू जेटोरो, जेटोरो को लॉग इन करना है वहां से, जैसे आपने पहले लॉग इन किया था। ठीक है, क्रिएट द न्यू ग्रुप। अब इन्होंने बताया कि क्रिएट द न्यू ग्रुप क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, हमने एक ग्रुप बना दिया, चूज द नेम ऑफ योर ग्रुप, AI एंड एजुकेशन। ठीक है, अब हमने कहा कि ये बना दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये आपके पास AI एंड एजुकेशन, एजुकेशंस के नाम से एक हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या काम करता है इसमें, ग्रुप ये काम करता है पब्लिक ओपन मेंबरशिप, एनीवन कैन द व्यू योर ग्रुप ऑनलाइन, जॉइन द ग्रुप इंस्टेंटली, चूज द पब्लिक ओपन मेंबरशिप, पब्लिक चूज मेंबरशिप, है ना, चूज द पब्लिक क्लोज फ्रेंड मेंबरशिप, प्राइवेट मेंबरशिप, ओनली मेंबर्स कैन व्यू और द ग्रुप, ओनली द मस्ट बी इनवाइटेड टू ज्वाइन। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है अभी। चूज द पब्लिक ओपन मेंबरशिप, ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्रिएट ग्रुप पर क्लिक किया, और क्रिएट ग्रुप पर क्लिक किया तो अब इसमें इन्होंने पब्लिक क्लोज प्राइवेट ग्रुप, टाइप क्या है, पब्लिक, है ना, पब्लिक ओपन नोट क्लोज, एनी वन ऑन द इंटरनेट, एनी ग्रुप मेंबर्स, एनी, ये सब कुछ दे सकते हैं ना, ये सारी सेटिंग है, और अपने अकॉर्डिंग यू कैन फाइल एडिटिंग एनी ग्रुप मेंबर्स, ओनली ग्रुप एडमिन, जो भी आपको यहाँ पर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर जो नो ग्रुप फाइल स्टोरेज, ठीक है, तो हमने यहाँ से सेव को, सेटिंग को सेव कर दिया। ठीक है, या ये पब्लिक, पब्लिक ओपन ग्रुप कैन नॉट द फाइल स्टोरेज अवेलेबल। ठीक है ना, तो हम कौन सा ग्रुप कर ले, हम कोई प्राइवेट ग्रुप कर लेते हैं, प्राइवेट ग्रुप कर लेते हैं, तो वहां पर चाहे इसमें फाइल स्टोरेज इनेबल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसमें फाइनल इनेबल कर लेंगे बाद में। ठीक है ना, तो ग्रुप डॉक्यूमेंटेशंस फॉरम, ठीक है, गेट इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसको अभी बनाना जरूर नहीं है, थोड़ा हम भी समझ लेंगे, हमने भी थोड़ा सा नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है, अब दूसरी चीज आती है ग्रुप्स का, ग्रुप्स के बारे में हमने जान लिया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है इसमें, वो ये है कि हम यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना अपग्रेड स्टोरेज। तो अपग्रेड स्टोरेज क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 300 MB यूज करते हैं ना, तो आपको फ्री है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 GB है ना के लिए $20 देना पड़ेगा, और 6 GB के लिए आपको $60 देना पड़ेगा, और अनलिमिटेड अनलिमिटेड जीबी के लिए 120 डॉलर का आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप परचेज स्टोरेज इन माई लाइब्रेरी, तो ये क्या कह रहा है, ये जो स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज इन लाइब्रेरी जो है तभी होगा चलता, इसीलिए वो वहां पर वो क्या है, ग्रुप नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरेज लेना पड़ेगा, तब जाके आपको, है ना, क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एक
जेटोरो की जो लाइब्रेरी है, उस जेटोरो की लाइब्रेरी का हम यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, और अपनी रिसर्च को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी थीसिस को, अपनी बुक्स को, किसी को भी हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और अपना बहुत ज्यादा टाइम हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने जेटोरो के बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। जेटोरो में तो बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा सीखने को है नहीं, बस वो दो ही चीजें हैं, वो ऑलरेडी हम लोग कल सीख चुके थे। हम लोग कैसे यहाँ पर बना सकते हैं, फोल्डर यहाँ से आता है, ग्रुप यहाँ से आता है, लाइब्रेरी ऑलरेडी है यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर फोल्डर यार, आप अपने कर सकते हैं डुप्लीकेट यहाँ पर दे सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड भी दे सकते हैं, और ट्रेस भी देख सकते हैं कि कितने में ये हम लोगों का ट्रेस है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा हम यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं कि कहाँ से लिंक टू द फाइल, स्टोर कॉपी फाइल। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स में फाइल है, वो हम उसकी फाइल को यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये हम DIOS के ISBN नंबर सबसे हम लोग फाइल को इंपोर्ट कर दें। दूसरी चीज ये है कि न्यू स्टैंड बाई नोट, कोई भी नोट आप लिख सकते हैं, कैसा भी नोट यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि आप समझ सको कि क्या आपने दिया। ठीक है, क्या है नोट्स। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड नोट है। ठीक है ना, किसी भी चीज का चाइल्ड नोट है, यहाँ से चाइल्ड नोट है, छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि अभी इसमें क्या है क्या नहीं है कैसा। ठीक है। उसके अलावा यू कैन सर्च हियर, है ना, जो भी आप टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ से जो चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आप सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ से टैग के हिसाब से या फील्ड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज ये, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यहाँ से किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मैंने ये किया, इसको हम आपके किसी भी PDF को व्यू ऑनलाइन शो, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, मैनेज लॉकअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ओपन ओपन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। ओपन करने के बाद क्या कर सकते हैं, यू ओपन करने के बाद यू कैन राइट डाउन हियर, कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर जो हम लोग करते थे ना, जैसे क्या करते थे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से। ठीक है। आपको इसको करना है, हमने क्या पढ़ लिया। ठीक है ना। हमें इसको करना है, हमने क्या कर लिया, हमें हमें इसको हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है, हमें किस नंबर से हमें इसको हाईलाइट करना है। ठीक है। तो यू कैन हाईलाइट हाईलाइट योर PDF फ्रॉम हियर, और आप बता सकते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आप अपने पेज में जो भी नोट लिख सकते हैं, जो भी ऐड कमेंट लिख सकते हैं, जो भी जहाँ भी आपको कमेंट लिखना है, फॉर एग्जांपल आप ही यहाँ पर कमेंट लिखना है। ठीक है। अब ऐड टैग करना चाहें तो ऐड टैग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये एक दो तीन जितने भी आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से जो भी नोट खोलेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं आप, यहाँ से क्या कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना जो भी सर्कल है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलर कोई सा भी ले सकते हैं आप, कलर कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ से आप कर्सर यहाँ से। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ से पेज बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सारी फैसिलिटीज को यहाँ से ले सकते हैं। सारी फैसिलिटीज को आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। है ना। तो सारी चीज में अवेलेबल है ना, चाहे वो। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक सोटेरो को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा
अच्छी ढंग से, ठीक है। तो अब आई थिंक इट इज ओवर, वी कैन एक्सप्लेन हियर ईच एंड एवरी थिंग्स रिगार्डिंग, मतलब जोटोरो के बारे में जो जो सारी चीजें जोटोरो में है, हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, otherwise we will end it. यस, कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही है अर्पिता? नो सर, प्रैक्टिस करके बाद ही पता चलेगा। एंड अजय सर? नो सर, क्लियर है सर। अंजना, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तहजीब मैम? यस सर। इट्स ओके मैम, कुछ समझ आ रहा है मैम? जी थोड़ा थोड़ा समझ आया, अब एक बार ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ट्राई कीजिएगा मैम, अगर ट्राई नहीं जी करेंगे ना जी। तो कोई समझ नहीं आएगा, और अभी आप पढ़ेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो कल ही ट्राई करना डाउनलोड बहुत करती हूँ सर, हाँ। और करती हूँ। चलो निकली अपने। और अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे आप कुछ भी अगर नहीं समझ पाती आपसे कांटेक्ट करूंगी सर। ठीक है। तो आई थिंक इज ओके, टुमारो वी विल डिस्कस ऑन हैंड नोट, है ना। हैंड नोट पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, अब थ्योरी मतलब इसमें क्या क्या करना है हम लोगों को समझने नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम लोग मेन पॉइंट समझ लें, और इसका पूरा प्रैक्टिकल करके ना एक एक चीज़ को समझेंगे हम, एक एक चीज़ में हम लोग किस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं ना। तो ये अच्छे से सबसे जो मैनेजमेंट रेफरेंस टूल में तो बहुत सारे टूल्स हैं, एआई के टूल्स भी हैं। कल मैं एक एआई का टूल्स भी और पढ़ाऊंगा, आप चैट जीपीटी से देखता हूँ, चैट जीपीटी जेमिनी एआई से करते हैं कि उससे कैसे होता है रेफरेंस मैनेजमेंट का, कुछ होता है नहीं होता है। ठीक है, मैंने किया नहीं है लेकिन मैं करता हूँ कल, ठीक है। और कल लास्ट डे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू ओके, सर। ओके, थैंक यू।